नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल क्विक स्टडी विद रेस्के में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ यह वीडियो साझा करें, अधिक से अधिक शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इससे और भी अच्छे वीडियो लाएंगे, आप लोगों को महत्वपूर्ण नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। यह जो हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 4 का जो पर्यावरण है एनसीईआरटी पर बेस्ड, जो कि पूर्णतः सीटेट पर आधारित है, उसी के बारे में यह वीडियो है। तो आइए चलिए देखते हैं। पार्ट 1 है जो कि कक्षा 4 का है, चलो चलें स्कूल। जैसे हम बताया गया कि स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे कैसा क्या होता है, कैसे जाते हैं, जाने के साधन क्या है, इस बारे में बताया गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें एक आप लोगों को फोटो दिख रही है, ये असम की बात कही गई है इसमें। तो असम में जब जो बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो असम में बांस से बना पुल है, उसके माध्यम से वह स्कूल जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बांस की डंडियों को पकड़ पकड़ के वह स्कूल जा रहे हैं। तो आप को क्या करना है, जो हम पॉइंट बता रहे हैं ये आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करते रहें। इससे क्या होगा कि आप लोगों के शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे और परीक्षा के टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम समय में आप लोग अधिक पढ़ लेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नहीं तो बाद में पॉज करके आप लोग वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स तैयार करते जाएँ। तो असम में जो बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रयोग करते हैं बांस से बने पुल का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं इसकी क्या विशेषता है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, तो असम में क्या होता है, असम में क्या होता है, बारिश बहुत होती है। असम में बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो बांस और रस्सी से जो बना पुल है, बांस और रस्सी से बना जो पुल है कहाँ होता, असम में। आइए अगली देखते हैं आगे क्या कहता है। ट्रॉली से, तो यहाँ पे देखें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप जो हम बता रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि हम किताब से पढ़ा रहे हैं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी लोग पढ़ाते हैं पर पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग है। और यहाँ हम आप लोगों को बिल्कुल जो एनसीईआरटी में दिया गया है उन्हीं से आप लोगों को नोट्स बता रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। तो आप लोग देखते जाएँ, पढ़ते जाएँ, समझते जाएँ, अच्छे से नोट्स बनाते जाएँ। आप स्वयं से नोट्स बनाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से याद होगा और कम समय में आप लोग अधिक सीख पाएंगे। इसलिए जो पॉइंट भी हम लोग बता रहे हैं आपको, तो आप तुरंत उसको देखकर नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो लद्दाख में क्या होता है, लद्दाख में बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो ट्रॉली के माध्यम से जाते हैं। आप देख रहे होंगे यह ट्रॉली है, यह बच्चा देख रहे होंगे ये इस ट्रॉली में बैठेगा और यहाँ से एक ये भी देख रहे हैं आप चित्र, यहाँ से बच्चे बैठ जाते हैं और फिर वह जाती हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है और खूब चौड़ी चौड़ी गहरी नदी से पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी होती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला, ट्रॉली जो कि लकड़ी से बनाया झूला होता है, पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। पुली आप देख रहे होंगे यहाँ पे बनी हुई है, जो ये है आपकी पुली, ठीक है। इसके माध्यम से वह जाते हैं। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पर। देखिए यहाँ पे 3-4-4-5 बच्चे बैठे हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर सीमेंट के पुल की बात कही, जो सीमेंट का पुल है यहाँ पर कहाँ पर प्रयोग कर लीजिए। देखिए आप, इस सीमेंट से बनाया हुआ पुल है जी। देखिए हमें ये पढ़ते हैं, हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। देखिए यहाँ पे ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। तो सीमेंट के पुल का
कहाँ प्रयोग किया जाता है यह भी बताया गया है। ये चलिए आगे देखते हैं। बल्लम, तो देखिए केरल में किसका प्रयोग किया जाए, केरल की बात कही गई है। केरल में बल्लम का प्रयोग किया जाता है जो साथी स्कूल जाते हैं। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव, बल्लम किसे कहते हैं, लकड़ी की बनी जो छोटी नाव होती है उसे बल्लम कहा जाता है, में बैठकर स्कूल तक पहुंचती हैं। तो केरल में क्या है, केरल में जो बात कही गई है बल्लम, बल्लम क्या होती है, लकड़ी से बनी एक छोटी नाव। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ऊंट गाड़ी, देखिए ये ऊंट, यहाँ पे ऊंट है और ये गाड़ी है, यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं। तो राजस्थान में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ऊंट गाड़ी का। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। रेगिस्तान में जो है वो रेत ही रेत नज़र आती है, दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी से बैठकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। बैलगाड़ी, मैदानी इलाके, जो मैदानी सपाट क्षेत्र हैं जहाँ पे उचित व्यवस्था होती है समतल सड़कों की, वहाँ पे बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में, देखिए यहाँ पे हरे भरे खेत हैं, खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। ठीक, अगला पॉइंट समझते हैं। साइकिल की सवारी, देखिए साइकिल की सवारी की बात कही गई है। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थीं, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह है जुगाड़, देखिए यहाँ पे एक मोटरसाइकिल है और पीछे ट्रॉली टाइप का है, तो यहाँ पे इसको जुगाड़ कहा जाता है। इस बारे में देखेंगे क्या कहता है। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, यह फटफट करती हुई चलती है। इसकी आवाज़ कैसी होती है, फटफट की, है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, लकड़ी के फट्टों से पीछे बनी हुई होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जंगल से जाते बच्चे, यहाँ देखिए जंगल के माध्यम से बच्चे जा रहे हैं, ये जंगल है, बच्चे की सीट कतार में जा रहे हैं बच्चे। स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। बर्फ़ पर चलते बच्चे, तो जो उत्तर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे बर्फ़ पर बच्चे चलकर स्कूल जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे किस बार, देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर की पहाड़ी में बच्चे बर्फ़ पर चलते हैं बच्चे। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, यह हैं उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भोगते हुए पहाड़ी रास्ते पर पार कर जाते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में बच्चे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों के माध्यम से स्कूल जाते हैं। देखिए आप यहाँ पे पत्थर बने हुए हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जी, अध्यापक के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है कि स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें, संभावित खतरों को पहचानें व सुरक्षा पक्षों पर चर्चा करें, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले यातायात के साधनों पर चर्चा करें। ऐसे साधनों का प्रयोग करें जहां पर पर्यावरण को कोई नुकसान न हो।
यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है अध्यापक के लिए। पाठ में इस तरह का संबंध देने का उद्देश्य स्कूलों में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है। बच्चे को सजा नहीं देना है किसी भी प्रकार से। कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत करेंगे। बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना है। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है कान कान। ठीक है, इसमें देखते हैं आप क्या बताया गया है। यहाँ पर देख रहे होंगे जो डिजाइन, कुछ डिजाइन लग रहे होंगे आपको, किस तरह के जो डिजाइन पैटर्न टाइप के बने हुए हैं। यह किस कारण होते हैं? शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये पॉइंट निकल कर आता है। यह है आपका पॉइंट। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट करिएगा। अध्यापक के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पाठ में आए जानवरों के बारे में और जानकारी पर बातचीत करें, जैसे उनका भोजन, रहने की जगह आदि। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के मौके दें। अवसर अवश्य देना है बच्चों को सीखने के लिए। यहाँ पे एक फिर से इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, आप लोग देखिए। यहाँ से ये सीधा सीधा पूछा जाता है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आप लोग इसकी शॉर्ट लेकर अवश्य शॉर्ट नोट्स बनाएं अपने। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। दोस्तों, जिनके जैसे मानव होता है उनके कान बाहर दिखाई देते हैं तो वह बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते जैसे कि पक्षी, वह उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी, अध्यापक के लिए पॉइंट है। डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। उन्हें सोचने का मौका दें। हर तरह के ऐसे उत्तरों को सही माने। इस तरह की और चित्र बनाकर कार्यकलाप करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, ये डायनासोर का चित्र बनाया गया। ठीक है। यह भी एक अध्यापक के लिए पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट। कागज का पक्षी बनाने के लिए कागज दोनों तरफ से अलग अलग रंग का हो तो पक्षी सुंदर बनेगा। यहाँ पर कुछ चित्रों के माध्यम से बताया गया है। चैप्टर नंबर 3 है नंदू हाथी। हाथी की विशेषताओं के बारे में बताया गया है इसमें। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। ये बॉक्स देख रहे होंगे आप। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो यह पॉइंट सीधा सीधा क्वेश्चन में रखा मिलता है कि हाथी है
वो एक दिन में कितना भोजन करता है, तो 100 किलोग्राम खाता है। ठीक है। हाथी बहुत कम आराम करता है, या एक दिन में केवल 2-4 घंटे। यह भी पॉइंट सीधा सीधा आता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। देखिए, हाथी पानी में खेल रहा है। यहाँ पे देखिए, तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहती हैं। यहाँ पे देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। यह भी आप देखिए, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं। नंदू भी जब भी 14-15 साल का हो जाएगा तो अपना झुंड छोड़ देगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए, शॉर्ट नोट्स में काम आएगा। अब झुंड किसे कहते हैं, तो हाथी की तरह ही अन्य कुछ जानवर एक साथ रहते हैं। जानवरों के इस समूह को क्या कहते हैं, झुंड। झुंड में जहाँ सभी साथी मिलजुल कर रहते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वही पॉइंट अपन लोगों को पढ़ना है, जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे जी कविता के माध्यम से बताया गया है किसमें कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं। ठीक। देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की अपने साथियों की मदद करते हैं। अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग 2 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे की वीडियो में हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नमस्कार साथियों।